बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, और इस बार पूरी साथ। इस बार पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, और मैं आदरपूर्वक स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, आपके तप, आपके त्याग और आपका बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजन उनको प्रेरणा देता है। आपने बंगाल की जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग किया है, जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूं। आप पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचिए। बंगाल में डर और भय के पुराने दिन अब 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। खेला होबे, 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 ये कुसे 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 खेला होबे। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलबेकारा बीजेपी, हेलबेकारा बीजेपी, हेलबेकारा बीजेपी, हेलबेकारा बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलीप घोष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आए काम करिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ बातें बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे, बोलेंगे। ये सारे शब्द
बंगाल की इच्छा है। एक एक शब्द बंगाल का संकल्प है। ये आपका भी संकल्प है, ये मेरा भी संकल्प है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको एक सुर में बोलना है। ए बार, क्या बोलना है? ए बार बोलेंगे? ए बार बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 बीजेपी। हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया हूं। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। हमने देश की गरीब बहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महामारी के दौरान उनके वो बहुत काम आया। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। साथियों, बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है, जल की है। इसलिए 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मैंने कुछ दिन पहले हुगली में इसका जिक्र किया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं गलत विषय उठा रहा हूं। टीएमसी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों, बंगाल की महिलाओं, बंगाल के बच्चों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। अफसोस है साथियों कि देश में टीएमसी सरकार गरीबों पर झूठ बोल के राजनीति करने पर तुली हुई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, क्या टीएमसी सरकार बंगाल के गरीबों, यहां की महिलाओं, यहां के बच्चों की गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जोरों से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, एक और योजना है। ऐसी कितनी ही योजनाओं का पैसा यहां की राज्य सरकार तिजोरी में रख करके बैठ गई है।
दीदी जैसे ठानकर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? बड़े बड़े भाषण दें, ऐसे शुरू बोलें बांग्लाয় परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाয় परिवर्तन होगा ना, बांग्लाয় तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। গ্যাসের দাম তাই 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, বিনা পয়সায় চাল আর 900 টাকায় গ্যাস। আর ইলেকশন আসলেই গ্যাস দেয়, গ্যাস মানে মিথ্যে কথা বলে। इलेक्शन আসলে বলে ভোকারটা हमने ये कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में कैश। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, এই একুশে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, এই একুশে 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 খেলা হবে। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहां भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला, और पीएम साहब ने जो कहा है आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आई वॉन्ट टू बी with the poor people, I want to stand by the poor people, I want to fight for poor people. बाकी रह गई बात यहाँ के आपने देखा ही हो कि कमाल का बनाए थे कैलाश जी हैं हमारे, उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके, दिलीप दा जो हमारे यहाँ के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, they have made BJP into a great success. And now what we see के BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. That's it. Thank you very much.